दोस्तों, यूक्रेन संकट जो है उसको हम इस तरह से देखते हैं कि रूस का रुख आक्रामक है फिलहाल। और वो जो है यूक्रेन को किसी भी कीमत पर नेटो अलायंस में नहीं जाने देना चाहता है, या इवन अमेरिका का या पश्चिमी यूरोप का जो है बहुत ज़्यादा दखल यूक्रेन में हो, ऐसा भी वो नहीं चाहता है। अ, ये तो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यूक्रेन जो है अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। अगर आप क्रिमिया और रूस और बेलारूस, इन तीन जगह से अगर आप घेर लें यूक्रेन को, तो बहुत ज़्यादा यूक्रेन बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएगा। और ये भी बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि यूक्रेन जो है वर्तमान दौर में जो है पूर्वी यूक्रेन में अलगाववाद भी बढ़ा हुआ है, और वहाँ भी हिंसक गतिविधियाँ, हिंसक घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन इसके इतर यूक्रेन का एक और संकट है, वो है महंगाई। और विशेष तौर पर खाने पीने की चीज़ों में जो खाद्य पदार्थ में महंगाई है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा संकट बना हुआ है यूक्रेन के लिए। ऐसा बताया जाता है कि 10 से 12% के बीच जो है खाद्य पदार्थ की महंगाई फ़िलहाल है। और ये भी बताया जाता है कि हालांकि यूक्रेन जो है वो अपनी पैदावार करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी चूंकि ग्लोबल ट्रेंड यही है खाद्य पदार्थों का, और दुनिया दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि इतने ज़्यादा औद्योगिकरण हो चुका है वहाँ पर कि वहाँ पर खाद्यान्न उत्पन्न करना भी जो है एक बड़ा चैलेंज है लोगों के सामने। तो इस कारण से अब ये हो रहा है कि ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंत में या अगले साल जो है कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर यूक्रेन में भी जो है वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो 20% को टच कर जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो हैं ऐसे परिवार हैं जिनकी परचेजिंग पावर जो है बहुत कम है। और एक बड़ी आबादी का जो है का आधा जो व्यय है, यानी जो वो खर्च करते हैं उसका आधा जो है वो सिर्फ खाने पीने के सामान पर ही है। मतलब खाने पीने का सामान ही इतना महंगा है कि उसके इतर जो है वो ज़्यादा खर्च करने की क्षमता उनकी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उनके लिए एक समस्या हो रही है। अ, इसके पहले भी हमने बात की थी कि चीन जो है वो दुनिया के बाज़ार से जो है बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं, मक्का और चावल जो है वो खरीद करके अपने यहाँ जमा कर रहा है। और ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो है पैदावार को काफ़ी नुकसान हुआ है। विभिन्न कारण हैं उसके, लेकिन अ, जो है अपनी आबादी के लिए पैदावार करना जो है उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, और इसलिए दुनिया भर से जो है वो खरीद करके अपने यहाँ जमा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे फिर जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन जो है दुनिया भर में बढ़ रहा है। और यूक्रेन के कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का ये भी कहना है कि कजाकिस्तान में जो एक हिंसा की आग फैल गई थी उसके पीछे यही कारण था। जो शुरुआती जो हिंसा थी वो उसके पीछे यही कारण था कि अचानक जो है वो ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए थे। तो महंगाई जो है एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है जो है अलगाववाद और हिंसा को बढ़ाने के लिए। और ये चीज़ जो है वो यूक्रेन को भी याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो ऑलरेडी अपने पूर्वी हिस्से में जो है एक तरह का अलगाववाद झेल रहे हैं। और अगर तनाव बढ़ता है और वो हथियारों पर खर्च करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी आबादी के विकास पे या उनकी शिक्षा पे या उनके स्वास्थ्य पे उस पैमाने पे खर्चा नहीं कर पाएंगे, और इसका नतीजे में जो है असंतोष बढ़ेगा। और वैसे भी इस संकट का कोई निवारण होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो है ये खींचतान जारी है। और अभी भी जो है यूरोप और अमेरिका जो है वो किसी एक कोई सहमति नहीं बना पाए हैं इस मुद्दे पर कि रूस के इस आक्रामक रवैये का जवाब कैसे देना है। तो ये चीज़ गौर करने की है कि जहां हम 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर ये भी सच है कि आज के दिन में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, साफ पानी, साफ हवा और भरपेट खाद्यान्न, ये भी संकट की स्थिति में आ गया है। और ये दुनिया के विकसित देशों में बहुत बड़ा संकट है।
आज के दिन में मतलब ये महामारी शुरू होने के बाद, कोरोना महामारी का जो पहला फैलाव हुआ, तो उस दौरान लॉकडाउन के पहले जो मार्केट से जो चीज़ें उड़ाने का जो और जमाखोरी का जो दौर देखा गया, वो विकसित देशों में इस बड़े पैमाने पर था कि उनके पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल और पूरे के पूरे स्टोर खाली हो रहे थे। शेल्फ में नहीं मिल रही थी चीज़ें, जो जो दैनिक दिनचर्या की चीज़ें थी, जिनके बारे में लोग मान के चलते थे कि ये तो हमेशा ही मिलता रहेगा, इनके बारे में क्या सोचना। अ, शुरुआती दौर में जो है 2020, हाँ 2020 के शुरुआती दौर में स्थिति ऐसी थी कि शुरुआती जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था उस समय, वो ये था कि टॉयलेट पेपर जो है, जो कि एक बहुत दैनिक दिनचर्या दैनिक ज़रूरत की चीज़ है पश्चिमी दुनिया में, टॉयलेट पेपर जो है वो ख़त्म हो रहे थे इसमें शॉपिंग मॉल से और ऐसे बड़े स्टोर से, रिटेल स्टोर से, और उसको जो है लोग जमाखोरी करने लगे थे। ये स्थिति आ गई थी। शुरुआती दौर के वीडियोस आज भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह में, जिसमें कि वो ये बता रहे थे, जिसमें कि वो लाइनों की जो है विजुअल्स जो हैं वो फ्लैश करते थे सोशल मीडिया पे, कि कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। और पहली बार ये चीज़ें दिखी गई थी। मतलब हम लोग, अगर हम भारत की बात करें तो एक दौर ऐसा था जब लंबी लाइनें लगती थी राशन की दुकानों पर, और जो है चीनी के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए, ये सब लंबी लाइनें लगा करती थी। एक दौर था 90 के पहले। लेकिन विकसित देशों में जो है, वो सबसे ज़्यादा विकसित कहे जाते हैं, जहाँ पर कि हर तरह की टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर भी जो है महामारी के शुरुआत में ये देखा गया कि स्टोर से जो है वो सामान ख़त्म हो रहे हैं और लोग जमाखोरी करने पर उतारू हो गए हैं। और चूँकि मार्केट फोर्सेस से चलते थे वो सारे इकोनॉमी, तो इसलिए ये बिल्कुल संभव नहीं था कि आप किसी तरह का रेगुलेशन या किसी तरह का कंट्रोल कर सकें, या किसी को कह सकें कि कोई तरह का नियम कानून बता सके कि हाँ ये चीज़ आप इतनी ही खरीदेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो ये एक बड़ा संकट हो गया था। और जो गाड़ियों में आकर के लोग जो हैं वो घंटों लाइन में लग करके अपनी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें जमा करके ले जाते थे। कभी कभी उनके लिस्ट में जितनी चीज़ें होती थी उसमें से चौथाई या आधा ही चीज़ें उनको मिल पाती थी, बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाया करती थी स्टॉक में से। तो ये एक समस्या, चूँकि मैंने यूक्रेन का तो एक संदर्भ हुआ, लेकिन अ, दुनिया भर में जो है ये एक महंगाई का दौर चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि यूक्रेन में इस बात को लेकर के ज़्यादा आशंका है कि कजाकिस्तान में जो है यही ईंधन का दाम बढ़ाने से जो है एक ट्रिगर हो गया, जो हिंसक प्रदर्शन है, और वो पूरे देश में फैल गया। और बाकी फिर उन्होंने जो है वो ईंधन का दाम कम करने के बाद में भी जो है उन्होंने अपने अपने हिंसा को बंद नहीं किया, और बल्कि उन्होंने आगे बढ़ कर के ये कहा कि अब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर जो है राजनीतिक सुधार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी जो है पावर शेयरिंग में जो है हिस्सा मिले। तो स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि कजाकिस्तान ने जो है फौरी तौर पर जो है अपने आसपास के देशों को कहा कि भाई आप अपनी सेनाएं भेज करके हमारे यहाँ मदद कीजिए कि हम इन हिंसक प्रदर्शनों पर काबू पा सकें। और नेट बंद कर दिया गया, और रूस और आर्मीनिया और ऐसे कई सारे देशों ने जो CSTO अलायंस में हैं, उन्होंने अपनी सेनाएं भेज करके कुछ ही दिनों में जो है इसको काबू पाया। लेकिन ये अगर यूक्रेन जो है अपने आप को यूरोप के समकक्ष पाता है, तो वहाँ पर तो डेमोक्रेसी है, वहाँ पर तो चीज़ें उस तरह से हैंडल नहीं हो सकती हैं जिस तरह से कजाकिस्तान में हुई हैं। तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है, और उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और कोई दुनिया की महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका हो, चाहे दुनिया के मानवाधिकार का जो दिया बत्ती लेके घूमने वाला यूरोप हो, कोई उनकी सहायता नहीं कर पा रहा है, ना कोई निवारण कर पा रहा है उनके कष्ट का। तो इसलिए अगर महंगाई बढ़ती है तो वो अलगाववाद, महंगाई और इस तरह से जो है रूस की आक्रामकता, सबको लेकर के कैसे चलेंगे वो, ये अपने आप में एक देखने वाली चीज़ होगी। और हम सबकी नज़र रहेगी इस पर।